मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। एक का नाम सुरु होता है और बड़े भाई का नाम गुड्डू, और उनकी एक बहन भी होती है। उसके बाद उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास दूध के पैसे कहाँ से आए। वो उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। दरअसल वो दोनों ट्रेन से कोयला चोरी करके बाजार में बेच आते हैं। उन्हीं पैसों से वो दूध की थैलियाँ लेकर आए थे। गुड्डू अपनी शर्ट पहन के कहीं जा रहा होता है, तभी सुरु उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गुड्डू उससे मना करता है, पर बहुत कहने पर गुड्डू उसको अपने साथ ले जाता है। सुरु गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे बेंच पर लिटा देता है और सुरु उससे कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर गुड्डू उससे कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। जब वो जा रहा होता है, सुरु उससे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत सारी जलेबियाँ लाना। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। फिर सुरु देखता है कि उसके अलावा इस स्टेशन पर कोई नहीं है, इसलिए सुरु एक ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन उसकी आँख लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि ट्रेन चल रही है। वो ट्रेन की गेट भी खोलता है, लेकिन गेट लॉक्ड होते हैं। ट्रेन के अंदर कोई नहीं होता है और ट्रेन कहीं नहीं रुकती। सुरु को 3 दिन तक भूखा प्यासा उसी ट्रेन में रुकना पड़ता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर बंगाल। अब वो बंगाल आ चुका है और वो अपनी ट्रेन की टिकट लेने जाता है, लेकिन उसकी भाषा कोई यहाँ पर नहीं समझ सकता, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बंगाली बोलते हैं और सुरु को सिर्फ हिंदी आती है। इस वजह से वो रात काटने के लिए जो वहाँ पर गरीब बच्चे सो रहे होते हैं उन्हीं के पास सो जाता है। फिर सुबह सुरु को एक औरत मिलती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। सुरु उसकी बातों में आ भी जाता है और उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो अपने घर उसको ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। फिर उस औरत के घर एक आदमी आता है जो सुरु को चेक करता है, यानी वो औरत सुरु को बेचना चाहती है, इसलिए वो अपने घर लाई थी, पर सुरु समझ चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक दिन रोड साइड बैठा होता है, तभी उसके सामने रेस्टोरेंट में एक लड़का सूप पी रहा होता है। वो उसकी नकल उतारता है। वो लड़का उसके पास आता है, उसे खाना खिलाता है। उसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि इसके माता पिता को ढूंढकर इसे घर जल्द से जल्द पहुँचाएं। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। वो अपने गांव का नाम गणेश तले बताता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो एक मध्य प्रदेश में बहुत छोटा गांव होता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका घर का पता नहीं लगा पाती। उसके बाद उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। वहाँ की जो वूमेन होती है वो उसे कहती है कि तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया से कपल आ रहा है, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। और वो उसे समझाती है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो लोग। दरअसल वो रिच होते हैं और ये एक गरीब बच्चा होता है। वो वहाँ जाने के लिए मना करता है, पर वूमेन उसे समझाती है कि वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो मान जाता है। फिर वूमेन उसको उन्हीं के पास ले जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। वो दोनों कपल भी बहुत खुश होते हैं उसे देखकर। वो उसे अपना बेटा मानना चाहते हैं, लेकिन सुरु को वहाँ पर थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और खाने पीने का अंदाज भी उसे सबसे अलग लगता है। वो उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाते हैं। उसकी जो मॉम होती है वो उसे बहुत प्यार करती है। वो उसे बहुत सी बातें बताती है कि हम क्यों तुम्हें अडॉप्ट करके लाए। वो उनके साथ बहुत घुल मिल जाता है और वो उनके साथ उनकी सारी चीज़ें सीखने लगता है। वो इंग्लिश बोलना भी सीखने लगता है, उनकी भाषा को समझने लगता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी के साथ वो एक बच्चे को और अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा दिमागी हालत से सही नहीं होता। वो अपने आप को बहुत चोट पहुंचाता है। एक दिन उसकी मॉम रो रही होती है, तभी सुरु आकर उनकी आंखों के आंसू पोंछता है। वो भी उन्हें अपनी मॉम मानने लगा था। फिर 20 साल गुजर जाते हैं। अब सुरु जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरु एक पार्टी में जाता है, लेकिन उसका जो पहला जो भाई था जो अपने आप को चोट पहुंचाता था,
वो उससे जलता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि सुरु अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा होता है। अब सुरु को हिंदी नहीं आती, वो वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में बैठता है, उसके सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं, समोसे, जलेबी। जलेबी को देख के उसे याद आती है कि मैंने एक बार अपने भाई से जलेबी को कहा था। दरअसल वो ट्रेन से जब कोयला चुरा के ला रहे होते हैं, उसके बाद उनके पास नहीं पैसे बचते हैं, जो वो दूध की थैली अपने घर ले जाते हैं, जो कि वो अपनी मॉम को नहीं बताते। फिर वो सारी बात अपने दोस्तों से बताता है कि मैं कहाँ से हूँ और मेरे साथ कैसे कैसे स्ट्रगल करा है मैंने। मैं कैसे एक ट्रेन में बैठा और बिहार आया, और बिहार से मैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक पहुँचा। वो सब लोगों को बताता है अपनी कहानी, और उनमें से बतेरे लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना घर ढूंढना चाहिए। फिर इनमें से एक बंदा कहता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो आप तुम्हें बता देगी कि तुम अपना घर कैसे को ढूंढ सकते हो। पर वो उससे मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर वो एक लड़की के पास ले जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि तुम गूगल मैप से अपने घर का पता लगा सकते हो, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जो उसके साथ रहती है। वो दोनों बहुत रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुरु जो है वो अपने इंटरनेट पर गूगल सर्च करता है। मैप पर वो अपने घर का एड्रेस खोजने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता, क्योंकि वो बहुत छोटा था। उसे सिर्फ गणेश तले ही याद था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ रहता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो मध्य प्रदेश में रहता था। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत क्लोज हो चुका था। उसे कभी कभी अपने भाई की विजन से दिखाई देते हैं। वो एक बार फिर कोशिश करता है। उसके बाद वो अपने घर को ढूंढ चुका था, जिसका नाम गणेश तलई था। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो वहाँ पे जाने की सोचता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ अपने माता पिता के पास। उसकी मॉम भी कहती है कि तुम जाओ और मिलो अपने माता पिता से। फिर वो निकल जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए इंडिया। वो अपने पुराने घर पहुँच जाता है, पर उस घर में कोई नहीं रहता। वो अंदर जाके देखता है, पर उस घर में कोई नहीं होता है। उसके बाद वो एक औरत से पूछता है, लेकिन उसको उसकी भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि सुरु जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है। और एक इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी होता है, उससे वो बात करता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो आदमी उसको इशारा करता है वहाँ पर आने के लिए। फिर सुरु उसके आगे आगे आता है। फिर सुरु की माता जो है वो 3-4 औरतों के साथ आती हुई दिखाई देती है। फिर सुरु और उसकी माता इमोशनल हो जाती हैं। सुरु की जो माता हैं उन्होंने गांव नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा ज़रूर वापस आएगा। इसीलिए वो उसकी बहन भी उसके साथ होती है। लेकिन वो जब गुड्डू को पूछता है गुड्डू को, तो उसे पता चलता है कि जिस रात वो गुड्डू के साथ गया था उस रात गुड्डू का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये इसकी बहन और उसकी माता वही जिंदा हैं बस। वो दोनों आपस में मिलकर बहुत रोते हैं। वो 25 साल बाद मिल रहे हैं और ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक रियल स्टोरी है। और वो अपने मॉम डैड को ऑस्ट्रेलिया फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि मैं अपने माता पिता से मिल चुका हूँ और मैं आपको अपना माता पिता ही मानता हूँ। आप मेरे लिए अब भी मॉम डैडी हैं। फिर वो जहाँ जहाँ घूमता था फिरता था अपने भाई के साथ, वहाँ जाकर अपनी यादों को ताज़ा करता है। उसका भाई गुड्डू और वो ट्रेन से कोयले चुराते थे।
ये कहानी एक रियल कहानी पे बेस्ड है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।